इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम लता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है कि कहीं हमारा सम्यक दर्शन अहंकार के कारण समाप्त न हो जाए। हम बहुत अच्छे तरीके से 8 अंगों का पालन करते हैं। हम सच्चे देव सास गुरु पर आस्था रखते हैं। हम कभी यहां वहां जहां तहां कहां हम मस्तक नहीं झुकाते। हम केवल एक ही स्थान पर मस्तक झुकाते हैं जहां बीतरागी मुद्रा होती है, जो 18 दोषों से रहित हैं। उसके बावजूद भी हमारा सम्यक दर्शन जा सकता है, हमारा सम्यक दर्शन नष्ट हो सकता है, हमारा सम्यक दर्शन मलिन हो सकता है। तो उसकी भी हमें खोज करना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी विकृति कहीं हमारे अंदर तो नहीं है कि जिसके कारण हमारा सम्यक दर्शन विनाश को प्राप्त हो जाए, मलिनता को प्राप्त हो जाए। तो पूज्य समन्वय स्वामी ने एक एक प्राणी को सम्यक दृष्टि को कहा कि तुमने 8 अंगों का बहुत अच्छे से पालन किया, श्रद्धा बहुत अच्छी की, मगर कहीं तुम्हें अपने ज्ञान का अहंकार तो नहीं है कि हमारा ज्ञान कहीं इतना अहंकार की ओर तो नहीं जा रहा है। इसको टटोलना बहुत आवश्यक है। अगर हम नहीं टटोलेंगे तो हम मात्र नाम के जैन रह जाएंगे। अंदर से गुणस्थान पहला रहेगा। मिथ्यात्व की कोटि में हम आएंगे। हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी स्वाध्याय कर लें, कितना भी हम दान दे दें, कितने भी बड़े बड़े जिनालय बनवा लें, बड़े बड़े गुरुओं के बीच बैठ करके हम फोटो खिंचवा लें, हम आशीर्वाद प्राप्त कर लें, हम 4 लोगों से बड़ी मीठी मीठी बातें कर लें, उससे कुछ होने वाला नहीं। अगर हमें कहीं से अहंकार की बू आ रही है, अहंकार की कहीं बदबू तुम्हारे सम्यक दर्शन को सड़ा तो नहीं रही है, अहंकार की दुर्गंध कहीं तुम्हारे जीवन में मिथ्यात्व रूपी रोग प्रवेश तो नहीं करा रही है। ये प्रत्येक सम्यक दृष्टि जीवात्मा को हर क्षण टटोलते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए अपने अंदर कि कहीं कोई ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही है कि जिसके कारण हमारा सम्यक दर्शन नष्ट होता चला जा रहा है। छलमल अगाड़ दोष लग रहे हैं, मैला हो गया है। और अगर ये ज्ञान हमें है तो हम उसकी सफाई करते रहें, उसका इलाज करते रहें, दवा देते रहें अपनी मानसिकता को, अपने मन को स्वस्थ करते रहें कि हमें अहंकार रूपी बीमारी नहीं हो सकती। अगर ये ज्ञान तुम्हें है तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक है। और ये ज्ञान नहीं है, केवल हम अहंकार करते हैं, तो जैनाचार्य कहते हैं कि तुम्हारा सम्यक दर्शन से रहित जीवन है, मिथ्यास से ओतप्रोत है। इसलिए उन्होंने 8 चीजें दी। ज्ञानम, ज्ञान का अहंकार बहुत तेजी से बढ़ता है बंधुओं। थोड़ा सा हमें कुछ आने लगता है तो गुदगुदी छूटती है। एक उदाहरण ले लें, जब कोई ब्रह्मचारी
संग में प्रवेश होते हैं और वो भक्तियां पढ़ते हैं, गुरु भक्ति होती है, तो वो धीरे धीरे पढ़ते हैं। और जो पहले के ब्रह्मचारी होते हैं वो सटासट सम्मत 99 जैसे ये गाथा सुना देती है सटासट। इधर महाराज ने नंबर बोला नहीं और गाथा खट से आई नहीं, बिल्कुल जैसे प्लग लगा नहीं और करंट आया नहीं। तो वो जो नया ब्रह्मचारी होता है वो कहता ब्रह्मचारी जी थोड़ा धीरे बोलो। वाह, ये कोई बात होती है? सीखते क्यों नहीं हो? बार बार बोलो, तुम भी जल्दी जल्दी बोलोगे। ये अहंकार की बूझ नहीं आ रही है, अहंकार की दुर्गंध तो नहीं आ रही है इसमें। वही धीरे से अगर हम कहते हैं कि हाँ मैं कल से तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, तुम जितने धीरे पढ़ोगे उतना धीरे मैं पढ़ूंगा, और मैं मन में पढ़ लूंगा, तुम जोर जोर से पढ़ना। ये विनय झलकता है, विनय दिखता है और लगता है कि यह ज्ञान का अहंकार नहीं है, ये अपने साधर्मी को साथ में लेकर के चलने का प्रयास कर रहा है। ये भी चाहता है कि एक दिन ये भी ऐसा ही ज्ञानवान हो जाए जैसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, इसके जीवन में भी ज्ञान प्राप्त हो और इसका जीवन भी विनयशील बने। मगर विनयशील दूसरों को बनाने के पहले हमें स्वयं को विनयशील बनना पड़ेगा। विनयशील बनने के लिए स्वयं को झुकना पड़ेगा, नम्रता लाना पड़ेगी। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े विद्वान, जो वाकई में जिन्हें हम विद्वान कहते हैं, एक गोपाल दास बरैया थे, बहुत अच्छे कर्णानी योग के विद्वान थे। उनकी श्रीमती जी बहुत खतरनाक थी। जो गोपाल दास बरैया जी से हुक्का भरवाती थी, हुक्का पीती थी वो। हुक्का जानते हैं? पहले हुक्का जो चलता था वो एक नशे का चलता था, तमाकू डाल करके गुड़ 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 करते थे उसे। आज जो हुक्के बार चल रहे हैं, ये हुक्के बार फ्लेवर डाल करके अब इसमें भी नशा डाल देते हैं। तो एक दिन पंडित जी साहब भूल गए श्रीमती जी का हुक्का, प्रतिदिन हुक्का भरते थे पंडित जी, और एक दिन हुक्का भरना भूल गए। पंडितानी जी मंदिर में पहुंच गई, बड़े पंडित बने हो, चलो पहले हुक्का भरो मेरा, फिर बाद में लोगों को सुनाना। पंडित जी ने ग्रंथ जी को बंद किया, 9 बार नमो का मंत्र पढ़ा, अपने विनय से घर गए, पैर धोए, उनका हुक्का भरा। हुक्का भर के कहते जय जिनेंद्र, अब जाऊं मैं स्वाध्याय कराने। और पंडित जी ने आकर पुनः पैर धोकर, हाथ धोकर और सास की गद्दी पर बैठे और फिर स्वाध्याय कराना शुरू कर दिया। यह है ज्ञान का विनय, यह है ज्ञान का सम्मान बहुमान। कितने विनयशील होंगे विचार तो करो। कितना अहंकार था उसकी पत्नी को, उनकी पत्नी को। गर्व से कहती थी देखो मैं अपने पति से हुक्का भरवाती हूं, हुक्का भरवाती हूं। मगर पंडित जी के अंदर कभी उनके प्रति 2 बुरे शब्द नहीं निकले, 2 गंदे शब्द नहीं निकले। पंडित जी कहते थे कि ये हमारे मान को गलित करती है, हमारा मान गलित होता है, हमें उत्तेजना नहीं आती, हमें अहंकार नहीं आता कि मैं विद्वान हूं। मुझे इनसे बहुत सीखने मिलता है, मुझे अपने आप की परीक्षा करने का मौका मिलता है कि मैं कहीं अहंकार के ऊपर तो नहीं चढ़ गया हूं। वो अनेक अनेक प्रकार से मुझे ताड़ित करती हैं, मुंह से तो ऐसे गंदे शब्द बोलती हैं, मगर मैं जवाब में कुछ नहीं देता, मैं मुस्कुरा देता हूं। और एक दिन तो उन्होंने अहंकार में आकर के
बर्तन धोने का जो पानी था पूरा का पूरा मेरे ऊपर डाल दिया। उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ बोलेंगे पंडित जी, इनको गुस्सा आएगा, अहंकार आएगा, मगर बोले मैं तो कुछ बोले ही नहीं, बस इतना बोला, वाह वाह, अभी तो बादल गरजते थे, आज तो बरस भी गए, आज तो बरस भी गए। नीति फेल हो गई, क्योंकि कहते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और नीति फेल हो गई। वाह, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। कितनी विनयशील, कितना आनंद था उनके अंदर इस स्वाध्याय का, इस ज्ञान की कितनी बड़ी गरिमा थी उनके अंदर, कितनी बड़ी महिमा थी उनके अंदर। ज्ञान बंधु यही है। अनेक परेशानियों को हम कितने सहजता में निकाल दें और हमें अहंकार न उत्पन्न हो, यही पूज्य समन भद्र स्वामी कहते हैं, ज्ञानम, ज्ञान का अहंकार नहीं करना, मद नहीं करना। जितना मीठे से मीठा बोल सको, ऊपर से नहीं, अंदर से, अंदर से निकलना चाहिए वो आवाज, अंदर से होना चाहिए वो विनय, अंदर से होना चाहिए वो नम्रता। जब नम्रता और विनय जब अंदर से फूटेगी, एक एक व्यक्ति हमें मान सम्मान से भर देगा, उठा देगा हमारे जीवन को, हमें पूरे विश्व में ख्याति में पहुंचा देगा। ख्याति इतनी हो जाएगी कि लोग हमें बड़े विनय से देखेंगे, मगर हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर इतना विनयशील होते जाना चाहिए। एक घटना मैंने पहले सुनाई थी, मगर आज प्रासंगिक सी लगती है। एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जाता था जंगल में, और प्रतिदिन लकड़ी का एक गट्ठा काट करके लाता और अपने सिर पर रख करके ले आता और उसे बेच करके अपनी आजीविका चलाया करता था। कई वर्ष हो गए थे, बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, मात्र 2 टाइम की रोटियां जुटा पाते थे वह लकड़हारा भाई। एक दिन अचानक देखता है एक महाशक्तिशाली सिंहराज उस लकड़हारे को बुला रहा है। लकड़हारा कहता, क्या पता क्यों बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, क्या पता, सिंह है, कुछ भी कर सकता है। मगर देखा कि उसके हाथ की गदेली में एक आर पार कीला लगा हुआ है, कीला लगा हुआ है, और बहुत ज्यादा हाथ सूज गया है, हाथ सूज गया है। और इतनी तकलीफ है उस सिंह को, इतनी तकलीफ है उस सिंह को कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वेदना से भरा हुआ है। इतना शक्तिशाली सिंह की आंखों से आंसू निकलना उसके अहंकार को गलित कर रहा था। उसकी वेदना बता रही थी कि अब ये अहंकारी नहीं है। अब उस लकड़हारे को जब उसने पुनः बुलाया, लकड़हारा बहुत डरते डरते उसके पास पहुंचा और अपना पंजा उसने दिखाया। लकड़हारे ने देखा कि पंजा बहुत सूजा हुआ है और पका हुआ है, उसमें खून और पीप दोनों भरी हुई है। लकड़हारे के अंदर करुणा आ गई, दया भाव आ गया, प्रेम भाव आ गया कि ये भी तो एक इंसान जैसे ही प्राणी है, इसके कोई तकलीफ हो रही होगी, क्या किया जाए, मगर डर लग रहा है कहीं ये पंजा ना मार दे मुझे। लकड़हारा कहता है जो होगा होगा,
जो केवली भगवान ने देखा है पुरुषार्थ करना मेरा कार्य है। अब उसने जब बहुत नजदीक गया, सिंहराज ने अपनी आंखों से एक बार उसे देखा और आंखों को झुका लिया। आंखें झुकाना भी विनय का प्रतीक माना जाता है। आंखें फाड़ करके देखना अहंकार का प्रतीक होता है। और जितना हम विनयशील होंगे उतनी आंखें हमारी नम्र होती चली जाएंगी। और सिंहराज का जब उसने देखा तो उसने कहा जो होगा, और उसने एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ा और दूसरे हाथ से ताकत से उसे खींच दिया। खींचते ही उसमें से पीप और खून से मिली हुई एक धार निकल गई, लकड़हारे के कपड़ों के ऊपर गिरी। मगर सिंहराज थोड़ा सा मुस्कुराया, क्योंकि जब कील निकल गई तो दर्द भी कम हो गया। और कील निकलने के बाद लकड़हारे ने उसको और दबा करके उसकी सारी मवाद को निकाल दिया, सारी मवाद निकाल दी। और सिंहराज ने उसे चाटना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके जिब्बा में एक ऐसा रस होता है जो घाव को भर देता है। और सिंहराज ने उसको जब चाटना शुरू किया, कुछ दिनों के बाद वह घाव भर गया। शिक्षा लेना है। लकड़हारे को एक बार सिंहराज ने कहा कि भाई तुम्हारा गुजारा चल जाता है, एक गट्ठा लकड़ी से तुम्हारा गुजारा चल जाता है? हाँ भाई चल जाता है। तुम एक काम करो, तुम लकड़ी काटो और गट्ठे बना करके मेरी पीठ पे रखो। तुम दिन भर लकड़ियां काटा करो और गट्ठे बना बना करके मेरी पीठ पे रखो। जब अंधेरा हो जाएगा, जब तुम मेरे आगे आगे चलना, एक बार मुझे अपना घर दिखा देना, मैं सारी लकड़ी के गट्ठे वहां छोड़ करके आ जाया करूंगा। लकड़हारा ने सोचा कैसे कह रहे हैं सिंहराज ये बात। उसने कहा डरो मत, क्योंकि मैं कृतज्ञ नहीं हूं, मैं उपकारी का उपकार कभी जीवन में कभी भूलता नहीं हूं। तुमने मेरे जीवन में इतना बड़ा उपकार किया है कि मेरा जीवन असहाय हो गया था, न मैं शिकार खेल पा रहा था, अपनी भूख की भी नहीं बुझा पा रहा था, बहुत तकलीफ थी। इसलिए मुझे अब तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती। तुम इतनी मेहनत करते हो और एक गट्ठा लकड़ी काट करके ले जाते हो, मैं लेकर के चलूंगा। और लकड़हारे ने एक दिन भर लकड़ियां काटी, 4-5 गट्ठे बना दिए और शाम हो गई। लकड़हारे ने उस सिंह की पीठ पर रख दिए और बांध दिए और लकड़हारा आगे आगे चलने लगा। सिंहराज अंधेरे में चल रहा था और जैसे ही उसका घर आया, लकड़ी को गिराया और वापस जंगल में आ गया। अब यह प्रतिदिन का काम होने लगा। लकड़हारा लकड़ियां काट देता, गट्ठा बांध देता और वो शाम को छोड़ करके अंधेरे में आ जाता। महीनों सालों निकल गए। लकड़हारा धीरे धीरे संपन्नता की ओर बढ़ने लगा और धीरे धीरे अच्छा संपन्न हो गया। बेटी भी उसकी जवान हो गई। बेटी का भी पाणी ग्रहण करना था। भाव आया कि अब बेटी का पाणी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बेटी की उम्र शादी योग्य हो चुकी है। ज्यादा बड़ी बेटी होना इज्जतदार परिवार के लिए शुभ नहीं माना जाता। और लकड़हारे ने 21 साल की बिटिया की शादी करने का तय कर लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।